एक गांव में एक गायत्री नाम की एक औरत रहती थी। उसके एक पिता जो कि बीमार रहते थे, इसीलिए उसकी शादी जल्दी से करना चाहते थे। गायत्री के पिता उसकी शादी एक मनीष नाम के लड़के से कर देते हैं। गायत्री अपने ससुराल भगवान शिव की बहुत पूजा किया करती थी। गायत्री सोमवार के व्रत भी रखती थी। गायत्री की एक जेठानी थी और एक जेठ था। मनीष अभी कोई भी काम नहीं करता था, इसीलिए वो जेठानी गायत्री को बहुत बातें सुनाती थी। एक दिन गायत्री भगवान शिव का ध्यान कर रही थी, तभी उसकी जेठानी वहां पर आती है और कहती है कि ऐसे पूजा करने से घर का काम नहीं होगा, घर का काम भी करो। तभी गायत्री की सास कहती है कि बेटा अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, अब ये काम कैसे करेगी, धीरे धीरे ये काम करने लग जाएगी। तभी जेठानी कहती है कि नहीं, काम तो इनको करना ही होगा। मेरे पति सारा दिन कमाते हैं और ये दोनों सारा दिन बैठकर खाते हैं। तभी गायत्री कहती है कि माँ जी कोई बात नहीं, मैं घर का काम कर लेती हूँ। तभी से गायत्री घर का सारा काम करती थी और बाद में भगवान शिव की पूजा करती थी। एक दिन मनीष अपने भाई से कहता है कि भाई कि क्यों ना मैं भी आपके साथ अपनी दुकान पर बैठ जाता हूँ, वहीं पर बैठकर काम करूँगा। तभी उसका भाई कहता है कि नहीं, ये दुकान मेरी है, पिताजी ने मुझे दी थी, इसमें तुम अपना हक नहीं जमा सकते, तुम वहाँ पर काम नहीं कर सकते, अपना कोई और काम ढूंढ सकते हो। ये बात मनीष के दिल को लग जाती है और मनीष अपनी पत्नी को बताए बिना ही घर छोड़कर चला जाता है और सोचता है कि एक अच्छा काम ढूंढूंगा और अच्छे पैसे कमाकर घर से बाहर आऊँगा। जब ये बात गायत्री को पता चलती है तो गायत्री रोने लग जाती है। गायत्री भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि मेरे पति को सही सलामत वापस भेज देना। गायत्री की जेठानी अब गायत्री पर और अत्याचार करने लगी थी। वो सारा दिन उसके घर का काम करवाती और खाने को भी कुछ नहीं देती थी। गायत्री जैसे कैसे रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसकी जेठानी गायत्री को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि 6 महीने हो गए हैं, तुम्हारा पति वापस नहीं आएगा और तुम यहाँ फ्री में खाना खा रही हो, ऐसा कैसे चलेगा, मैं तुम इस घर से निकालती हूँ। घर से निकालने ही लगती है, तभी गायत्री का पति मनीष आ जाता है। वो आकर कहता है कि चलो हमारे नए घर में चलते हैं, मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं अब अपने घर का गुजारा अच्छे से कर सकता हूँ। गायत्री और उसकी सास दोनों मनीष के साथ चले जाते हैं और मनीष उन्हें सारी बात बताता है कि मैं एक जंगल में जा रहा था, वहीं पर एक सेठ जी भी जा रहे थे। चोर उनके गले पे चाकू रखकर उनका सारा सामान लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी जान बचाई। बदले में सेठ जी ने मुझे काम पर रख लिया और मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी भी दी। गायत्री ये बात सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि ये सब कुछ भगवान शिव की कृपा से हुआ है। गायत्री अब अच्छे से भगवान शिव की पूजा करती थी और सोमवार के व्रत भी रखती थी। भगवान शिव की कृपा से उन पे एक अच्छी औलाद भी थी। महाशिवरात्रि आती है। गायत्री सोचती है कि भगवान की कृपा से महाशिवरात्रि के दिन हम अच्छे से पूजा करेंगे। तभी गायत्री पुरानी बातें भूलकर अपनी जेठानी को भी वहां पर बुला लेती है, लेकिन उसकी जेठानी अपने मन से वो कोड नहीं निकाल पाती। तभी भगवान शिव के लिए जो प्रसाद बना था, गायत्री की जेठानी उसमें मांस रला देती है। तभी भगवान की कृपा से गायत्री की जेठानी की आंखें चली जाती है और जब ये बात गायत्री को पता चलती है, गायत्री सोचने लगती है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, सभी मुझको दोष देंगे कि मैंने इसको यहाँ पर बुलाया था और ऐसा हो गया। तभी भगवान शिव वहाँ पर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि इसने तुम्हारा प्रसाद भंग किया था, इसलिए मैंने इसकी आंखें छीन ली। तभी गायत्री भगवान शिव से प्रार्थना करती है और भगवान शिव उनकी बात मानकर उसकी जेठानी को ठीक कर देते हैं। भगवान शिव गायत्री को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।